यहां पर है टाइप नंबर फर्स्ट और उसका केस कौन सा है, सेकंड, बेस्ड ऑन फ्रैक्शन नंबर्स या बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस, भिन्नों पर आधारित, बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस या फिर भिन्नों पर आधारित, केस सेकंड है ये। ठीक है, अब है हेडिंग डाल दी, हाँ कर लो, पहले बात कर लो। यहां यहां ध्यान देना है, पड़ोसियों पे तो देखनी नहीं बिल्कुल भी। हाँ चलो, यहां पे क्या है देखो, अब यहां पे फ्रैक्शन मिलेंगे आपको, तो दो चीजें आएंगी, फ्रैक्शन का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा और दूसरा पक्ष यहां पे फ्रैक्शन का आपको निकालना पड़ेगा HCF। बड़ा सिंपल है, क्योंकि यहां बस आपको एक अतिरिक्त चीज सीखनी है और वो है रूल। जो कैलकुलेशन प्रोसेस है वो तो वैसे ही लगेगा जैसे अब तक आप सीख गए, लेकिन लगना किन में है वो बस एक नई बात है। फ्रैक्शन का एलसीएम का रूल क्या है, फ्रैक्शन के एचसीएफ का रूल क्या है, इतना बस इसमें नया है, बाकी सब पुराना ही लगेगा। तो ध्यान देना, फ्रैक्शन में दो चीजें होती हैं, एक अंश और दूसरा हर। अंश मतलब न्यूमरेटर और हर मतलब डिनोमिनेटर। तो गौर कीजिए, अगर फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, मतलब हिंदी में इसको कहेंगे तो अंशों का एलसीएम, तो ये हिंदी में इसको कहेंगे अंशों का एलसीएम डिवाइडेड बाय हरों का एचसीएफ। इतना आपने कर लिया, समझ जाइए फ्रैक्शन का एलसीएम आ चुका है। अब आते हैं फ्रैक्शन के एचसीएफ पे। तो फ्रैक्शन का एचसीएफ क्या है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर मतलब अंशों का HCF डिवाइडेड बाय हरों का LCM। अब याद रखने की हिंट मैं आपको दे देता हूं, जो निकालना है वो ऊपर वालों के साथ करेंगे, जो निकालना है वो ऊपर वालों के साथ करेंगे, जो निकालना है ऊपर वालों के साथ करेंगे। एलसीएम निकालना, ऊपर वालों का एलसीएम, एचसीएफ निकालना तो ऊपर वालों का एचसीएफ, बाकी बचा नीचे वालों के साथ। एलसीएम निकालना तो ऊपर का एलसीएम और बचा एचसीएफ नीचे वालों का, एचसीएफ निकालना तो ऊपर वालों का एचसीएफ, बचा एलसीएम नीचे वालों का। इतनी सी नई बात को ध्यान में रखना है, बाकी वही तरीका सोचने का होगा, डिवीजन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ओरल मेथड आपके सवालों का उत्तर देगा। तो चलिए अब आते हैं इनके सवालों पर। तो लिखेंगे पहला सवाल, 4/12, 16/24, 8/50 और यहां पर है 6/4, ये है नंबर। और आपसे कहा मैंने, इस पहले सवाल में मैंने आपसे कहा इनका एलसीएम बताएं। अब ध्यान देना, कल की और आज तक जो हमने चीजें की हैं इनका प्रयोग अब देखना होगा कैसे। मैंने कहा इन फ्रैक्शंस का एलसीएम क्या है, पहला सवाल इनका एलसीएम, तो बता सकते हैं ऊपर वालों का क्या करना है, ऊपर वालों का एलसीएम करना है। एलसीएम डायरेक्ट कैसे निकलता है, बड़े नंबर को पकड़ने से। डायरेक्ट एलसीएम कैसे निकलता है ओरल मेथड में, बड़े नंबर को पकड़ने से और उनके मल्टीपल या उनके पहाड़ या उनके टेबल को पढ़ने से। कोई नंबर आएगा जो सबसे डिवाइड हो जाएगा, तो 16 एकम 16 क्या इन सबसे डिवाइड है, नहीं। 16 दूनी 32 क्या इन सबसे डिवाइड है, नहीं। 16 तिया 48 क्या इन सबसे डिवाइड है, हाँ। तो ऊपर वालों का एलसीएम 48, नीचे वालों का क्या, एचसीएफ निकालना, तो छोटे वाले नंबर को पकड़ना है, ये रहा। इसी से सबको डिवाइड करना शुरू कर दें, 4 से 4 डिवाइड, लेकिन 4 से 50 नहीं। अब 4 को तोड़ देंगे, 2 गुना 2, 2 एक फैक्टर है, 2 से 4 डिवाइड, 2 से ये डिवाइड, 2 से ये डिवाइड, 2 से ये डिवाइड, आंसर आ गया 48/2। इसी को आप कह सकते हो क्या, 24 आपके सवाल का उत्तर है। तो फ्रैक्शन का जो एलसीएम आया है वो आ चुका है कितना, 24। अब आते हैं इसी सवाल के एचसीएफ करेंगे हम। तो ध्यान देना, 4/12, 16/24 और 8/50 और लिखा है 6/4, लेकिन इस बार मुझे इनका एचसीएफ करना है, तो ऊपर वालों का एचसीएफ करेंगे। और एचसीएफ करते कैसे हैं, छोटे नंबर को पकड़ते हैं, उससे ही सबको डिवाइड करना चेक करते हैं। 4 से क्या 16 डिवाइड, बिल्कुल। 4 से 8 डिवाइड, लेकिन 4 से 6 नहीं। अब 4 को तोड़ेंगे तो 4 के फैक्टर क्या है, 2 गुना 2। अब 2 से चेक करो, 2 से डिवाइड, हाँ। 2 से डिवाइड, हाँ। 2 से डिवाइड, हाँ। 2 से डिवाइड, हाँ। तो ऊपर वालों का एचसीएफ कितना है, 2।
अब नीचे वालों का एलसीएम कैसे निकालते हैं, बड़े नंबर को पकड़ेंगे। अब ये जो बड़े नंबर को पकड़ने से आएगा ना, 50 के मल्टीपल करेंगे, लेकिन इस सवाल में समय लगेगा, तो यहां लगाओ प्रैक्टिकल मेथड का वो काटने वाला जल्दी वाला तरीका। 50 किससे कटेगा, ये 24 किससे, 2 से, और 12 किससे, और 4 किससे, तो एलसीएम में 2 तो रहेगा। ये आ गया कितना, 6, यहां 12, यहां 25, यहां 2। बताइए और कोई नंबर जो इनको काट सकता है, ये 2 2 2 से फिर कटेंगे, तो यहां पर 2, ये कट गया, यहां 6, और यहां कितना, 3। क्या ये 3 से कट सकते हैं, बिल्कुल 3 से भी कटेंगे, तो यहां पे क्या बचा, 2, और यहां क्या कुछ कॉमन है, नहीं, तो यहां 2 और यहां 25, ये है आपका इनका। अब 2 से 2 काट दीजिए, ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, नीचे क्या है, 25 या 75 का डबल, 150 का डबल, 300। आंसर आ चुका है। इन्हीं फ्रैक्शन का एलसीएम 24 है, और उन्हीं फ्रैक्शन का एचसीएफ 1/300। क्या कर पाएंगे आप, इस तरीके से आपको करना है। नई बात कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन तो आप पुरानी है जो कल सीखी थी, ये नया था कि करना क्या है, ये बस आपको ध्यान में रखना, ये बात दिमाग में है, आपके उत्तर आ जाएंगे। चलिए दूसरा सवाल ले लेते हैं, लिखेंगे, लिखिए दूसरा सवाल फ्रैक्शन का, फिर से आपको निकालना है आंसर। हाँ जी, एलसीएम में बिल्कुल होता है, एलसीएम में एचसीएफ इंक्लूड होता है, क्योंकि जो एचसीएफ है वो एलसीएम का ही एक टुकड़ा होता है। तो ये आप कह सकते हैं कि एलसीएम में एचसीएफ हमेशा इंक्लूड ही होता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है वो। चलो सवाल अगला ले लीजिए। अब अगला सवाल है यहां पर कि, हाँ, सवाल है 4/7 16/21, 4/7 16/21। अगला सवाल है 8/7 12/35, 8/7 और 12/35। निकाल के बताइए इनका एलसीएम का एलसीएम। अब ध्यान देना, लिखना धीरे धीरे और कम। लो उत्तर आ चुका। अब कुछ लोग अभी सोच ही रहे थे कि अरे करें क्या, और कुछ कह रहे हैं सर हमारा तो हो ही गया। ये गति पकड़नी जरूरी है, ये सबको मैच करना जरूरी है। फिर देखो एलसीएम निकालना, ऊपर वालों का एलसीएम होगा। एलसीएम कैसे निकलता, बड़े नंबर को पकड़ के उसके मल्टीपल करो। 16 एकम 16, सबसे डिवाइड नहीं, 16 दूनी 32, सबसे डिवाइड नहीं, 16 ती 48, सबसे डिवाइड है, ऊपर आ गया 48। नीचे वालों का एचसीएफ करना, छोटे को पकड़ो, 7 से क्या सब डिवाइड है, हाँ, तो आंसर आ चुका है 48/7। इतना ही तो खेल है। अगला सवाल लेते हैं, लिखिएगा 6/10। मैं यहां लिख देता हूं 6/10, सवाल संख्या 4, 6/10। फिर अगला नंबर है 3/15, फिर 1/20, 3/15, फिर 1/20, और उसके बाद है 6/35। बताइए इनका एचसीएफ 6 इनका एचसीएफ 6/5। और कुछ है क्या, धोखा ना खाना, घर जाके खाना खाना बाद में। हाँ, धोखा अच्छी चीज नहीं है ना, और धोखा जल्दबाजी में हो जाता है। हाँ, 1/, गलत है, 1/140, ये भी हो सकता है, 1/420। सोचिए, सीख के गलत उत्तर दे रहे हो आप, इसका मतलब है कि बहुत जल्दी है आपको। आराम से सोचिए, कैलकुलेट कीजिए, फिर जवाब दीजिए। ऊपर वालों का क्या करना है, एच सी एफ, और नीचे वालों का एल सी एम। एच सी एफ देता है छोटा नंबर खुद डिवाइड करके, और एलसीएम देता है बड़ा नंबर खुद डिवाइड होके। 1/840, और 1/840 के अलावा, हाँ प्रभांशु कितना, 1/840, और कोई आंसर किसी का, 1/420, और कोई आंसर, 1/840, 1/420, और 1/10। चलो काफी है, 3 उत्तर आपने दिए। अब फिर से समझना, जो ना दे पाए, जिन्हें लगा है कठिन, ध्यान देना। एच सी एफ, ऊपर वालों का क्या करना है, एच सी एफ किससे निकलेगा, छोटे से कि बड़े से, छोटे से ना, इसको पकड़ो। क्या ये एक सबको डिवाइड कर देगा, इसको 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 कर देगा ना, तो एचसीएफ तो 1 है।
ऊपर वालों का एचसीएफ 1, नीचे वालों का क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम कौन देता है, ये। अब आपको लग रहा है कि 35 के मल्टीपल करने में समय लगेगा, तो काटो पीटो उनको। 5 से तो कट ही जाएगा, 7 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार, तो यहां 5 तो आ गया। 2, 3, 4 और 7 में कुछ भी कॉमन है, बिल्कुल है। 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, तो 2। अब 2, 3, 7 में कुछ कॉमन नहीं है, तो लिखो 2, 3 और 7, ये है 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, पंचे 420। आंसर 1/420 आपके सवाल का उत्तर है। ये आपको करना है। चलिए, क्योंकि आपने गलती की तो एक और सवाल पकड़ो। लिखें, इस सवाल का एचसीएफ निकालना है जो मैं आपको दे रहा हूं। 3/4 एचसीएफ निकालना है। 3/4 फिर है 6/25, 3/4, 6/25, 12/35, 12/35 और 3/5 का एच सी एफ निकालो। एचसीएफ निकालो तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम करना है। बस गति पकड़नी है। फटाफट ऊपर वालों का एचसीएफ, 3 से सब डिवाइड होंगे तो ऊपर लिखो 3, एचसीएफ आ गया 3/700, करेक्ट आंसर। इतना ही समय लेना है आपको, इतना ही जायज समय है। ऊपर वालों का एचसीएफ मतलब वो नंबर जो सबसे छोटा है, कौन है, 3। क्या 3 से 3 डिवाइड होगा, क्या 3 से 6 डिवाइड होगा, क्या 3 से 12 डिवाइड होगा, क्या 3 से 3 डिवाइड होगा, हाँ, ऊपर वालों का एचसीएफ तो 3 आ गया। एलसीएम नीचे वालों का तो बड़े नंबर से मिलेगा। आपको लगे मल्टीपल करने में समय लग रहा, काटो पीटो। 5 से 7 बार, 5 से 1 बार, 5 से 5 बार, 5 तो आएगा। 4, 5, 7 में कुछ कॉमन नहीं है, तो लिखो 4, 5 और 7, यही है। देखो 5 गुना 5, 25 चौके 100, 100 गुना 7, 700। आंसर आ गया 3/700। गति बढ़ानी ही पड़ेगी। चलो एक और सवाल ले लेते हैं और प्रयास करना कि इस बार ना हो गलती, नहीं तो सवाल ऐसे बढ़ते रहेंगे। चलिए फिर अगला सवाल लेते हैं। कहा गया है कि 36/5, इस बार एलसीएम निकालना है। 36/5, 36/5, 27/10, 27/10, 4/3, 4/3 और 12/7 का एलसीएम निकालो। ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ। फटाफट से, कौन कितने जल्दी करता है। 108, करेक्ट आंसर। और कोई दूसरा, 108 और कोई दूसरा है जो ज्यादा लिख रहे हैं वो लिखने से ज्यादा सोचिए, क्योंकि लिखना काम का नहीं है, बहुत सोचिए। 108 हाँ ठीक। चलो एलसीएम निकालना है। 36, 27, 4 और 12 का एलसीएम करेंगे हम। तो ये डिवाइड करो जरा, किससे डिवाइड हो सकते हैं, 9 से। चलो 9 से 4 बार, 9 से 3 बार, तो 9 तो आ गया। और कुछ हो सकता है, 3 से 1 बार और 3 से 4 बार, तो 3 आ गया। 4, 4 और 4, तो 4 आ गया। 9 तिया 27, 27 चौके 108। अब बटे एच सी एफ नीचे वालों का, तो सबसे छोटा है 3। क्या 3 से सब डिवाइड है, नहीं, तो 3 का अगला फैक्टर 3 एकम 3 मतलब 1 होता है। 1 से सब डिवाइड होंगे। 108/1 का मतलब आंसर क्या है, 108। आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर इस तरह से सवाल हैं, क्या बन जाएंगे इस केस में सवाल। लिखिए केस थर्ड, बेस्ड ऑन डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याओं पर आधारित। बेस्ड ऑन डेसिमल्स, दशमलव पर आधारित। बेस्ड ऑन डेसिमल्स या दशमलव पर आधारित। चलो केस नंबर थर्ड, डेसिमल नंबर्स पर आधारित है। एक सवाल ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि इसमें क्या करना चाहिए। और अभी मैंने पुरानी जो कंडीशन है उसको मिटाया नहीं है, उसके पीछे का कारण भी जानेंगे। तो पहला एक नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे। ये नंबर है 0.81, फिर है 3.6, 3.6 और उसके बाद है 0.018। निकालना है
इनका एलसीएम। सवाल ये रहा। अब यहां पर दो रास्ते हैं सवाल का उत्तर बताने के। पहला रास्ता है कि इन संख्याओं को नॉर्मल नंबर्स में कन्वर्ट करें और पहले केस को फॉलो करें। दूसरा रास्ता है कि इन नंबर्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें और केस सेकंड फॉलो करें। देखें अभी ऊपर लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में बदल लेंगे तो फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना लिखा हुआ है, कैसे निकलता है। लेकिन ध्यान देना, सवाल डेसिमल में है, इसे फ्रैक्शन में बदल के फ्रैक्शन का रूल लगाएंगे और आंसर निकालेंगे, और जो भी आंसर आएगा उसे फिर वापस से डिवाइड करके डेसिमल में ही आंसर बताएंगे। तो देखो अब प्रक्रिया क्या है। यहां से आप इसको हटाइए, क्या बढ़ेगा, ये नीचे की तरफ 100, यहां पर क्या आएगा 10, यहां पर क्या आएगा ये 100। अब इनका हम एलसीएम कर लेंगे। चलिए 81, 36 और 18 एलसीएम, तो ऊपर वालों का एलसीएम ही करना है। कितना आएगा 324, क्योंकि 324 81 से, 36 से और 18 से डिवाइड होता है। जिन्हें ये बात जल्दी पकड़ में नहीं आई है वो यहां 9 से काट दीजिए, 9 से 9 बार, 9 से 4 बार, 9 से 2 बार, तो यहां 9 तो आएगा, 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, तो यहां 2 भी आएगा। अब बचा 2 और बचा 9, तो यहां 2 और 9 इनका गुणा कर लीजिए। 9 गुना 9 81 का 4 गुना कितना 324। अब नीचे वालों का HCF, तो HCF कौन 10 से डिवाइड, क्या ये सारे हो रहे हैं, बिल्कुल, तो यहां आ जाएगा 10। अब ध्यान दीजिएगा 324 बटे 10, ये उत्तर होता अगर ये सवाल फ्रैक्शन का ही होता तो, लेकिन सवाल तो डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो आंसर फ्रैक्शन से वापस से वहीं ले जाएंगे डेसिमल में ही, और इस सवाल का उत्तर क्या आएगा 32.4। ये प्रक्रिया आपको अपनानी है, मतलब जहां से आए हैं वहीं आंसर वापस देना पड़ेगा। तो हमने डेसिमल से फ्रैक्शन में बदला, नियम फ्रैक्शन का लगाया, आंसर आया, वापस से हमने उसे डेसिमल में करके बताया। ठीक है, चलेंगे एक सवाल इसी तरह का लिखते हैं। 6.75, यहां लिख देता हूं मैं सवाल 6.75, फिर अगला है 12.5 और 3.5 का HCF बताएं। जल्दी से फ्रैक्शन में बदल लीजिए, HCF फ्रैक्शन का रूल लगा लीजिए और वापस सॉल्व करके भाग देकर उत्तर डेसिमल में बता दीजिए। 0.125 और कोई 0.225 और कोई और कोई और कोई हाँ 0.05 0.07 और कोई 4-5 उत्तर हो गए। 0.05 0.05 और कोई आंसर तो नहीं हो रहा। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, लिखिए ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 0.05, ये आएगा ना। दूसरा ऑप्शन लिखेंगे 0.5, पहला है 0.05, दूसरा है 0.5, तीसरा है 0.25 और चौथा है 0.125। तीसरा है 0.25 और चौथा है 0.125। होमवर्क का सवाल है, लिख लीजिए होमवर्क में। 24 घंटे रहेंगे आपके पास, उत्तर निकाल के कल मुझे बताइएगा। अच्छा, कितने लोगों का आंसर है 0.05? हाँ, एक मैं सलाह दे रहा हूं, एक सलाह में दे रहा हूं, चेक कर लेना, गलत है क्योंकि। ठीक, कल चर्चा करेंगे, देखते हैं 24 घंटे में कितने लोग सही करेंगे उसको। चलो मिलेंगे।